Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, today we are going to start our new chapter. In your book, let's learn. This is chapter number 16, geometry. So children, to understand geometry, it's very important to understand angles. In this chapter of geometry, first we will understand what are angles, what are different type of angles. We will understand this with the example of different type of objects used in everyday life. Then we will understand further how do we measure these angles and how do we construct these angles. So let's get started with today's class. First we will understand introduction to angles. सबसे पहले हम समझते हैं एंगल्स क्या होते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे इस तरह के ऑब्जेक्ट के जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर इंट्रोडक्शन टू एंगल्स. फर्स्ट वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्विंग. स्विंग का मतलब होता है बच्चों झूला. यहाँ पर आपको समझना है हम वो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं जो कुछ मूवमेंट करते हैं. इट कैन बी स्पिनिंग, इट कैन बी टर्निंग, मूवमेंट और फर्दर एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो मूवमेंट, जो अलग अलग टाइप के मूवमेंट करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. देखिए झूला जो होता है, आप झूले में बैठते हैं, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, आगे जाना पीछे जाना, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट होता है बच्चों. हम आगे समझेंगे कि किस तरह से स्विंग भी एंगल बनाता है. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. क्लॉक मतलब जो हमारी घड़ी होती है उसमें आप देखते हैं कि आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है जो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है. ओके, सो हियर वी विल सी हाउ दिस आवर हैंड, मिनट हैंड moves and make different type of angles. Same way एग्जाम्पल ऑफ डोर मतलब जो दरवाज़ा होता है आप खोलते हैं बंद करते हैं वो भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. सेम वे फॉर क्रॉस. क्रॉस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, फिर वेस्ट, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है. इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. आगे हम देखते हैं यहाँ पर है हैंड पंप. हैंड पंप से देखो बच्चों, हम पानी निकालने के लिए इसकी नोजल को अप करते हैं फिर डाउन करते हैं, तो ये भी एक मूवमेंट होता है. नाउ वी विल understand the meaning of angle. See here, when an object spins or turns change direction it makes an angle. बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, टर्न करता है या डायरेक्शन चेंज करता है वो एक एंगल बनाता है. किस तरह से? जिस तरह से यहाँ पर ये एंगल बना रहा है हैंड पंप. यहाँ पर हम इसे ऊपर लेके गए फिर नीचे लेके आए, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है इसके डायरेक्शन चेंज करने से इसे ही हम यहाँ बोलते हैं एंगल. अब पीछे देखिए यहाँ पर ये डोर है. डोर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है? ओपन एंड क्लोज, तो यहाँ भी ये एक एंगल बनाता है. उसी तरह से क्रॉस भी एंगल बनाता है. यहाँ पर क्लॉक देखिए, ये जो मिनट हैंड और आवर हैंड है ये दोनों मिलके यहाँ एंगल बना रही है. सेम वे फॉर स्विंग ऑल्सो. सो चिल्ड्रन लेट अस अंडरस्टैंड दिस मच बेटर. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू पेंसिल्स मेकिंग एंगल. इफ टू पेंसिल्स आर देयर एट द सेम प्लेस, वन ओवर द अदर, हमारे पास दो पेंसिल है, एक के पास एक पेंसिल रखी हुई है. सो आफ्टर रोटेटिंग वन पेंसिल अप टू 1/4 राउंड, एक पेंसिल को हमने 1/4 राउंड में रोटेट किया है, सेकंड को हमने रोटेट किया है हाफ राउंड और थर्ड को हमने रोटेट किया है फुल राउंड. देन द सिचुएशन विल बी क्रिएटेड एज शोन इन द फिगर. बच्चों यहाँ हमने सबसे पहले पेंसिल्स ली है. पेंसिल्स को हम इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उनके डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं. देखिए सबसे पहले हमने 1/4 राउंड लिया है, जिस तरह से कि ये एक सर्कल है. 1/4 राउंड क्या होता है? हम इसके 4 पार्ट्स कर देते हैं. तो यहाँ पर जैसे दोनों पेंसिल्स थी, हमने एक को मूव करके इस साइड ला दिया है, तो यहाँ भी क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है. देखिए तो ये क्या शो कर रही है? पेंसिल्स यहाँ मूवमेंट शो कर रही है. नाउ नेक्स्ट वी हैव रोटेटेड इट हाफ राउंड. हमने उसे आधा सर्कल रोटेट कर दिया है. जैसे यहाँ पर हमारी दोनों पेंसिल थी, एक पेंसिल को हमने घुमा के यहाँ ला दिया है, इसका मतलब इसने हाफ राउंड कंप्लीट किया है. तो ये जो पूरा मूवमेंट है ये क्या बना रही है? यहाँ पर एंगल बना रही है. ओके, एट लास्ट वी हैव टेकन कंप्लीट राउंड. एक पेंसिल को अपनी जगह से पूरा घुमा के क्लॉकवाइज वापस वहीं लेके आ गए हैं, तो एंगल क्या बना है? ये पूरा एंगल बन गया है उसके मूवमेंट को शो करते हुए. हियर वी हैव अंडरस्टूड
with the help of two pencils how rotating different pencils into different directions are making angles. Let us take more example, children. Here we have the concept of right angle. Children, you will understand further how we have different type of angles. हमारे पास अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं. यहाँ पर हम समझते हैं कि राइट एंगल क्या होता है. सो चिल्ड्रन, दिस इज अ सीन ऑफ अ रूम. जिस तरह से आप मानिए आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है. कमरे में देखिए नीचे फ्लोर होता है, इसके बाद वॉल होती है और सबसे ऊपर होती है सीलिंग. ओके, तो यहाँ पर हमें समझना है राइट एंगल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट जब कोई चीज़ जुड़ती है, एक है हमारे पास बेस और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर जुड़ती है ये हमारे पास एंगल बनाती है. जिस तरह से आप डायरेक्शन ले सकते हैं फ्लोर का जो एकदम स्ट्रेट है और फिर वॉल उसके ऊपर आ गई है परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया है. इस एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल. सेम वे चिल्ड्रन, सीलिंग और वॉल मिलके भी जो ये एंगल बनाती है ये भी होता है एक 90 डिग्री का राइट एंगल. लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ हियर अ क्लॉक, 3 o'clock clock and 9 o'clock clock. So children, here we will understand 90 डिग्री किस तरह से बन रहा है क्लॉक में. देखिए 12 पूरे पार्ट्स होते हैं हमारी क्लॉक में, ठीक है. यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं आवर हैंड और मिनट हैंड. आप यहाँ देखेंगे 3 जब बजते हैं घड़ी में और 9 जब बजते हैं घड़ी में, ये बनता है एक 90 डिग्री का राइट एंगल. An angle between two planes or lines is known as right angle. It is expressed by this. This is known as right angle. Okay, किस तरह से बन रहा है, जब R की जो सुई है वो 3 पे है और मिनट की सुई जो है 12 पर है. देखिए जब आपको दिखता है एक वर्टिकल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. इसके ऊपर जब भी वर्टिकल लाइन बनती है ये बनाती है 90 डिग्रीज का राइट एंगल. सेम वे, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है. इस साइड यहाँ राइट में थी, अब लेफ्ट में है. R वाली सुई है 9 पर और मिनट्स वाली है 12 पर. इसका मतलब अभी 9 बज रहे हैं, तो 9 बजने में भी देखिए यहाँ पर है वर्टिकल लाइन और यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये है बच्चों राइट एंगल. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फोल्डिंग ऑफ पेपर. हियर वी विल अंडरस्टैंड राइट एंगल बाय पेपर फोल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल एक आप स्क्वायर पेपर लीजिए, ठीक है. स्क्वायर पेपर को आप हाफ में से फोल्ड कर दीजिए, ये है हमारा फर्स्ट फोल्ड. इसके बाद शेप आफ्टर फर्स्ट फोल्ड, अगर हम उसे हाफ करके बीच में से फोल्ड कर देंगे तो ये जो शेप जो बनेगी फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ बताई हुई है. चलिए आगे समझते हैं हम. यहाँ पर अब हम एक और फोल्ड करेंगे. देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने वर्टिकल फोल्ड करा है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोल्ड करा है. देखिए यहाँ पर इस तरह का हमारे पास एक स्क्वायर पेपर था. इसको सबसे पहले हमने बीच में से, ये होता है वर्टिकली हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया. फिर हमने देखा कौन सी शेप बनेगी. अब जब ये शेप बन जाती है इसको हम किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, हाफ फोल्ड कर रहे हैं मगर हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रहे हैं. फिर से हमने इसे फोल्ड कर दिया है, तो अब जो ये शेप बनेगी, शेप आफ्टर द सेकंड फोल्ड, ये क्या रह गया है, एक छोटा सा स्क्वायर रह गया है, ठीक है. अब ये जो हमने पेपर फोल्डिंग करी है बच्चों, आप इसको जब खोलेंगे आपको दिखेगा ये 4 राइट एंगल बनाएगी. देखिए यहाँ बना है फर्स्ट राइट एंगल, यहाँ बना है सेकंड राइट एंगल, फिर है हमारे पास थर्ड राइट एंगल और फोर्थ राइट एंगल. इसका मतलब एक स्क्वायर पेपर को हमने 2 बार इस तरह से फोल्ड किया है, उसको खोलकर हमारे पास मिल रहे हैं 4 राइट एंगल. सो ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल्स टू राइट एंगल. हर एंगल कितना डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्रीज के, दैट इज इक्वल्स टू राइट एंगल. सो चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट क्लास we will understand the different type of angles. In this class we have just taken different type of examples to understand introduction to angles. So you all practice in the same way. We are going to meet in the next class where we will practice about angles making and types of angles. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.